हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन है आज बुधवार का, तारीख है 12 अक्टूबर। शाम का टाइम हो गया है, शाम के हो गए 6:30। और 6:30 बजे आप देख सकते हैं बाहर आपको अंधेरा जो है वो दिखाई दे रहा होगा। मौसम इतना चेंज जो है वो हो गया है। तो बस अभी यहाँ पर मैं थोड़ी सी ना पेठे की मिठाई खाई थी, क्योंकि मेरे को ये ना हो, मतलब थोड़ा थोड़ा सा ना महसूस हो रहा था कहीं बीपी लो वगैरह की दिक्कत जो है वो ना हो जाए। तो मैंने खा लिया, और क्योंकि कल जो है वो फास्ट भी है तो सारा दिन भूखा प्यासा रहना है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अभी अभी मैंने ना मिठाई खाई है, और थोड़ी देर के बाद फिर से मैं खाऊंगी। क्योंकि वही होता है ना कि बाकी आगे आगे कोई प्रॉब्लम हो उससे पहले इससे अच्छा है कि उसका कोई जो है वो समाधान बांध लिया जाए। तो इसलिए मैंने जो है दोपहर को भी थोड़ा बहुत मीठा जो है वो खाया था, और अभी भी थोड़ा बहुत मीठा जो वो मैंने खा लिया है। अभी मैं बस क्या आप देख रहे होगे कि मेरे हाथों में जो वो मेहंदी नहीं लगी है अभी। क्योंकि क्या है ना, पिछली बार क्या हुआ था, हमारे यहाँ पड़ोस में जो पार्लर है ना, तो उस दीदी ने पार्लर वाली ने ही जो है मेहंदी वाली बिठा के रखी हुई थी। तो हमने जो है दोपहर को मेहंदी लगवा ली थी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि दीदी ने जो है मेहंदी वाली जो है वो बिठाई नहीं है। दीदी कहीं बिजी हैं। तो पिछली बार तो हम लोग दोपहर शाम को जो है बहुत मेहंदी वेहंदी लगवा के एकदम फ्री जो है वो हो गए थे। दोपहर को ही लगवा ली थी मेहंदी तो, लेकिन ये था शाम के काम के टाइम तक तो मेहंदी हमारी सूख गई थी, और हमारी जो हम लोगों ने मेहंदी उतार दी थी। तो अभी तो कोई तैयारी थी नहीं। मैंने वहाँ के पापा को भी फ़ोन किया था कि कितने बजे तक जो कैसे क्या आओगे। तो उनका यही कहना था कि शाम को 6 या 7। तो बस वो भी बस आने ही वाले हैं, और उनके आते ही जो है फिर फटाफट से मैं कोशिश मैं कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके खाना मैं बना दूँ। क्योंकि जाने से पहले क्या है ना, मेहंदी लगेगी तो जाने से पहले मैं सारे काम जो है वो मैं निपटा देना चाहती थी, ताकि आने के बाद मेरा एक भी काम ना बचे। मैं डायरेक्ट जो है सुबह ही काम को मैं भी हाथ लगाऊं। पर वही होता है ना कि कोई ना कोई जो है वो गड़बड़ हो ही जाती है, और मैं बाहर आ गई कुकर चढ़ा के, दाल चढ़ा के कुकर चढ़ा के, और मैं बाहर आ गई थी कपड़े उतारने के लिए। फिर जो है मुझे लगा कि 1 मिनट हो गया, सीटी का कुछ भी जो है वो शुरू नहीं हुआ। तो जाके देखा तो हवा निकल रही थी, कुकर खोल के देखा तो जो है कुकर का रबड़ जो है वो टूट गया था। तो बाद में कुकर का रबड़ वगैरह भी जो है वो चेंज करा, और फिर उसके बाद जो है सीटियाँ लगवाई। सॉरी, कुकर तो मैं रबड़ मैंने सुबह मंगवाया था। दाल मैंने भिगो के रखी हुई थी, तो वैसे ही जो है मैंने उबाल दी थी, और 5 मिनट में ही दाल मेरी बहुत अच्छे से उबल के रेडी जो है वो हो गई थी। तभी तक जो है फिर ईमान के पापा भी जो आ गए थे, उन्होंने थोड़ी बहुत मेरी हेल्प भी करा दी थी काम में। जैसे तड़का वगैरह उन्होंने लगा दिया था, तब तक मैंने आटा लगाया, और फिर उसके बाद जो है ये कपड़े वगैरह उतारे हैं, और बाहर का सारा सामान जो है वो मैंने सेट किया है। काम देखो तो बहुत ज़्यादा काम जो है वो घर में होते हैं। कहने को वैसे लोग कह देते हैं कि काम ही क्या होता है घर में जितना काम होता है ना, एक ऑफिस वाले बंदे को क्या पता घर में कितना काम होता है। घर में एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखना, हर एक चीज़ छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ का ध्यान रखना। अगर ना रखा जाए तो फिर वही औरत को बोल दो कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। क्योंकि एक बोलने में क्या होता है, एक ज़ुबान जो है वो हिलती है इंसान की, और बोलने को फिर पता नहीं इंसान क्या क्या बोल देता है। उसको रियलाइज़ भी नहीं होता कि जब वो इंसान बोलता है तो क्या क्या जो है वो बोलता है। तो बस अभी जो है ये 3 बेडशीट जैसे मैंने लास्ट वाले व्लॉग में बताया था, तो वो क्योंकि जगह नहीं थी तो सुखाई नहीं थी। अभी ये कपड़े वगैरह सारे यहाँ से उतार दिए हैं, तो यहाँ पर मैंने सुखा दिए। सुबह तक ये अच्छे से जो है वो सूख जाएंगी। और यहाँ पर जो है ये पीछे वाला हिस्सा मैंने खोल के रखा हुआ था, क्योंकि वो जिससे ना अभी ठीक करवाई थी मशीन। तो उस भैया ने क्या किया, ऊपर जो वो होता है ना जिससे ऑटोमेटिक पानी बाहर निकल जाता है, उसके साथ जो है एक तार है उसका कनेक्शन नहीं किया। तो मुझे एक वो रस्सी सी है जो वो खींचनी पड़ती है, तब जो इसका जो है वो बाहर निकलता है। तो बस अभी फटाफट से सारे काम हम मैंने निपटा दिए हैं। खाना रहता है, सबको गर्मा गर्म खाना दूंगी, उसके बाद मैं भी खाऊंगी, और फिर हम जो है बर्तन वगैरह साफ़ करके फिर चलेंगे मेहंदी लगवाने के लिए। क्योंकि सब लोग जो है जिस जिसका भी मेरे पास ना किसी ने स्टेटस लगाया, किसी ने रील डाली है, काफ़ी हो गए मेरे पास जो है वो फ़ोन भी आए हैं कि मेहंदी लगवा ली कि नहीं लगवा ली। लेकिन सब ने लगवा ली थी, बस मैं ही जो है बची हुई थी मेहंदी लगवाने के लिए। तो मेरे को ये था कि मैं आराम से शांति से जो है शाम को मेहंदी लगवा कर आऊँगी, या रात को लगवा कर आऊँगी, सारे काम निपटू के, ताकि मेरे को बाद में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिर ये है कि कोई काम नहीं होना चाहिए भाई मेहंदी लगवाने के बाद। फिर ऐसा ही हुआ था फिर मेरी प्लानिंग के हिसाब से। और दिन में क्या था ना, भीड़ भी हर जगह बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। दिन में जहाँ भी देखो बहुत ज़्यादा भीड़ थी।
तो बस अभी जो है हम पहुंच गए हैं डी पार्क पे, और यहाँ पर इतने स्टॉल जो है बहुत ज़्यादा जो है स्टॉल लगे हुए थे। मतलब एक लाइन, जिस लाइन में मैं यहाँ बैठी हुई ना, तो इसी लाइन में बहुत लंबे तक शुरू से लेकर लास्ट तक जो है इतने मतलब लेडीज़ जो है वो बैठी हुई थी। इतने मतलब लड़के और लड़कियाँ जो है वो मेहंदी लगा रहे थे बहुत ज़्यादा। और मेरा बाय लक चांस ऐसा बना कि मैं चेक करते करते कौन के कैसी मेहंदी लगवा रहा है, मैं भैया के पास पहुंची ना, तभी यहाँ से कोई उठी थी, और ये उसी टाइम जो है वो फ्री हुए थे, और इनके पास कोई और था नहीं। तो मैंने देखा कि मेहंदी सही लगा रहे हैं, तो फिर मैंने इन्हीं से मेहंदी लगवानी जो है वो शुरू कर दी, क्योंकि यही था ना कि बस रोज़ रोज़ तो मेहंदी देखो लगती नहीं है, किसी फेस्टिवल पे लगती है, करवा चौथ पे या शादी वगैरह में लगती है, तो ये था कि अच्छी सी लगवा लूँ। और यहाँ पर तो भाई मेहंदी के रेट्स बस पूछो मत, आसमान छू रहे हैं। मतलब मैंने ना थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगवाई है, ज़्यादा लगवाई जितनी आपने देखी ना उतनी फ्रंट में मतलब आगे और पीछे तो बहुत कम कम लगवाई है। ये वाली मेहंदी मेरे को 800 रुपये में पड़ी है। अगर आप एक हाथ आधा हाथ लगवाते हो ना, तो वो आपको 1000 रुपये में जो है एक हाथ जो है वो पड़ रहा था। इतनी कॉस्टली जो है, मतलब दोनों हाथों में, आधे आधे हाथों में 2000 रुपये में ये लोग जो है वो मेहंदी लगा रहे थे। अदरवाइज यही मेहंदी जो है अगर आप नॉर्मल दिनों में लगवाते हो ना, तो 250 300 में, 200 में, मतलब हम सब क्या जगह जैसे अलग अलग रेट होता है ना, तो इतने में जो है वो लग जाती है। तो बस अभी जो है हम करीबन 9:30 बजे वापस आए, और आते टाइम हमने खाए गोलगप्पे। और अभी जो है अब मैं अपने हिमांक के पापा जो है वो चले गए हैं ड्यूटी, और अपने कामों में मैं लग गई हूँ। आज झाड़ू वगैरह मैं निकालने वाली हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे टेबल के साइड में कितना सारा ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आया होगा। तो रात में नींद नींद में मैंने जो मेहंदी सूख गई थी ना, तो यहाँ पर जो वो मैंने झाड़ दी थी, जो सूख गई थी ना वो मैंने झाड़ दी, ताकि बेड पर ना गिरे। और अभी झाड़ू वगैरह आज मैं ही लगाने वाली हूँ, और पोछा जो है वो हेल्पर लगा देगी। आज वो बस पोछा पोछा जो है वो लगा कर जाएगी, क्योंकि क्या था ना, कल जो है इतनी पता नहीं कहाँ बारिश हुई थी, क्या क्या कुछ था, इतने छोटे 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 बहुत ज़्यादा जो है वो मच्छर आए हुए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो गंदगी हो गई थी घर में बहुत ज़्यादा। और ऊपर से क्या होता है ना, काफ़ी दिन से जब तक अपने हाथों से सारे काम ना कर लो ना, सुकून भी जो है वो नहीं मिलता है। तो यही रहता है। और 2 3 दिन से थोड़ा सा ना मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा बहुत गड़बड़ जो है वो करना शुरू कर दिया है, क्योंकि हो जाता है, अलग से कैमरे में दिखाई दे जाता है, उसको पता नहीं होता कि कैमरा लगाओ। मैं अपने काम के लिए कैमरा लगाती हूँ, और कहीं ना कहीं से जो है वो आइडिया मेरे को हो जाता है कि हाँ ये चीज़ हिलाई और ये चीज़ नहीं हिलाई इस चीज़ के। क्योंकि क्या हो ना, 1 2 बार मैंने नोट भी किया है कि मान लो सोफे के नीचे कुछ गिरा हुआ था ना, तो बाद में जैसे काम वाम करके मैं आराम से बैठी तो मैंने देखा, तो वो वहीं पर जो है वो गिरा हुआ था। तो भाई इनका भी वही सिस्टम जो है वो शुरू हो गया है। और सच में मतलब शुरू में तो इस लड़की ने 4 5 दिन बहुत बहुत 5 6 दिन बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन बीच में अभी 2 3 दिन फिर से इसने गड़बड़ कर दी। कल तो ये पता नहीं किस जल्दी में थी, तो कल तो फिर मैं कहा रहने दो, झाड़ू वगैरह जो वो निकाल दो, पोछा फिर रहने दो, और फिर मैं कहा जाऊँ। तो फिर आज भी पता नहीं वो आई तब तक, तो फिर मुझे भी ये भी लगा था कि आज जो है करवा चौथ का फास्ट भी है, और वो उसका भी फास्ट होगा, तो वो अकेली परेशान हो जाएगी। मैं उसकी जो है वो हेल्प कर देती हूँ, और अपने हाथों से सफाई भी जो है वो हो जाएगी। तो उसने आके बताया कि उसका फास्ट नहीं है। ये लोग जो है वो फास्ट करवा चौथ का रखते नहीं है। ये शायद अभी 30 तारीख को छठ पूजा की पता नहीं क्या कुछ जो आएगा, तो उसका फास्ट जो है वो ये लोग जो रखते हैं। तो बस अभी जो है मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, और झाड़ू लगाते लगाते जो है फिर जो वो भी जो है आ ही गई थी, क्योंकि ऊपर का झाड़ू मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया। तो फिर मैंने इसको यही बोला कि वो आई ना कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तुम जो अच्छे से बस रगड़ रगड़ के अच्छे से पोछा लगा देना, सारी चीज़ों को हटा हटा के बिल्कुल। और तो मैं तब तक जो है मैं हेल्प कर दूंगी आज। और क्योंकि मैं इसी पर्पज से लगी थी कि इसकी हेल्प हो जाएगी, इसका भी फास्ट होगा। फिर इसने बताया इसकी मतलब फास्ट इसका नहीं है। और मैंने आज जो है डस्टिंग क्लीनिंग जो की है वो इसी हिसाब से की है। एक एक रूम में झाड़ू निकाला है, डस्टिंग करी है, फिर रूम में डस्टिंग करी, झाड़ू निकाला है, फिर अगले रूम में गई, डस्टिंग करी, झाड़ू वगैरह निकाला है। तो साथ साथ में ऐसे निपटाते हुए जो है मैं चल रही हूँ। और ऐसा मैंने ना बहुत लंबे टाइम के बाद जो है वो किया है। बस कूड़े को यहाँ पर इकट्ठा करूँगी, और उसके बाद जाऊँगी मैं नीचे। जिन्हें में भी बहुत सारे मच्छर जो हो गए थे, छोटे मोटे जाले जो है वो बहुत सारे जो है वो हो गए थे। और फिर क्या होता है ना, हल्के फुल्के जाले लगते तो मकड़ियाँ जो है वो आने लग जाती है।
फिर मकड़ियाँ आती तो भाई मतलब डर बहुत रहता है चीज़ों को काट दे। और काटती है ना जब ये मतलब जहरीला बहुत होता है भाई, ये फिर जो है सूजन वगैरह जो है वो आ जाती है। और यहाँ पर क्या था ना, मच्छरों ने ना ये यहाँ पर भी छोटे 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 जालों में ना मच्छर फंस गए थे। तो मैंने आज अपने हाथों से डीप क्लीनिंग करी है, तो डीप अच्छे से झाड़ू वगैरह निकाला है ना, तो थोड़ी सी जो है वो संतुष्टि सी जो है वो मिल रही है। अभी मैं बस यही सोच रही हूँ कि बस 15 दिन और इसको मैं रखूँगी, फिर इसका 1 महीना जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वापस जो है काम फिर मैं अपने हाथों से ही करना शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि बस मेरे से ना सब्र नहीं हो रहा। और फिर जो इंसान अपने हाथों से काम करता है ना, उसमें सब्र उसको ना उसी अपने काम में ही मिलता है, दूसरे के हाथ के काम में नहीं मिलता है। और बस फिर मेरे को ये था 1 महीना तो मैंने इसको लगाया, तो मैं इसको लगाए रखती हूँ, और उसके बाद जो है बाद में जो चेंज कर लूँ, क्योंकि क्या था ना अभी जीने के नीचे अब आप ये देखना कि यहाँ से कितने मच्छर जो है वो निकलने वाले हैं। तो आप ये मान के देख लियो कि इसने पिछले जितने दिन से ये इसने आना शुरू करा, इसने इसके आगे पीछे से जो ये शूज़ रैक है इसके नीचे से, यानी इसके आगे पीछे से झाड़ू बिल्कुल भी नहीं निकाला है। और यहाँ पर भी ना बहुत सारे छोटे छोटे मच्छर जो है वो फंसे हुए थे। तो जो क्लीनिंग हम लोग करते हैं वो ये लोग जो है वो नहीं कर पाते हैं, करते ही नहीं है। और फिर वही होता है ना कि मज़ा नहीं आता है। तो आज मैंने मतलब करीबन 1 से सवा घंटा तो मैंने आज झाड़ू झाड़ू निकालने में जब वो लगा दिया। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना कि एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से उसको क्लीन करते हैं, बारीकी से हम अब काम को देखते हैं कि काम जो बहुत ध्यान से करते हैं। तो बस अभी ये झाड़ू वगैरह हो गया है। और हाँ, बातों बातों में व्लॉग भी कंप्लीट हो गया, और मैं भूल ही गई आप लोगों से पूछना किस चीज़ की मतलब आप में से किस किस की करवा चौथ की तैयारी हो गई है, मेहंदी वगैरह लग गई है, और पूजा वगैरह आप लोग किस टाइम पे करने वाले हो, बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और आप सामने देख सकते हो कि सामने वाली पैड़ी पे जो है कितने मच्छर जो है वो इकट्ठा यहाँ पर जो है वो हो गए हैं। तो आप ये देख लो मेरी सफाई में और उसकी सफाई में जो है वो कितना जो है वो अंतर है। तो बस यही वजह होती है, मैं कभी भी हाउस हेल्पर नहीं लगाती हूँ। मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो बस फिर मेरे को ये हुआ कि अभी थोड़ा सा जैसे मैं बीमार थी पिछले कुछ दिनों में, तो मेरे को ये था कि आप सब लोगों ने भी बहुत ज़्यादा कमेंट की थी हेल्पर रख लो हेल्पर रख लो। तो उसी चक्कर में फिर जो है मैंने हेल्पर जो है वो रख ली थी। 1 महीना करवाऊंगी, उसके बाद मैं नहीं करवाने वाली हूँ। और अभी व्लॉग एड करूंगी मैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना।